ब्रिटेन की पार्लियामेंट में खड़ा होकर बर्तानिया का प्रधानमंत्री बोला है कि ईरान जिस तरह का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बर्ताव कर रहा है पूरी दुनिया की इकोनॉमी को नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि इस हराम के पिल्ले ने यह नहीं बताया कि 168 जो बच्चियों को मारकर अमेरिका ने बर्ताव किया है वो क्या है। इस हराम के सुअर ने यह नहीं बोला कि भाई जंग की शुरुआत तो अमेरिका ने की थी, बात करते करते ईरान पर हमला कर दिया था। यही तो दोगला चेहरा है दोस्तों। आज जो बड़े बड़े देश हैं जो ईरान के खिलाफ नहीं बोल, ईरान के समर्थन में बोल दे रहे हैं, अमेरिका से दूरी बना रहे हैं। ये पूरी दुनिया याद रखे, ये टर्निंग पॉइंट है। लेकिन कोई भी मुसलमान ऐसे देशों पर भरोसा ना करना जो ट्रम्प के खिलाफ बयान दे रहे हैं कि भैया हम अपनी फौज नहीं भेजेंगे, हमारी जंग नहीं है, हम नहीं उतरेंगे। ये ईरान के हमदर्द नहीं है, ईरान से फट गई है इनकी। याद रखना, ईरान से खौफ खा गए हैं ये, वरना ये सबसे पहले मैदान जंग में आगे होते, अमेरिका पीछे होता या अमेरिका गुलाम आगे होकर लड़ रहे होते। तो किसी भी देश के बयान पे मत जाना कि अरे यार स्पेन ने क्या बयान दिया है कि हमने ईरान का साथ दिया और ईरान के साथ गलत हुआ है और अमेरिका ने ये किया है, अमेरिका गलत है, ईरान पर हमला गलत है। इनके बयान से मत पिघलना। ये आज ईरान से डर कर ये बोल रहे हैं। कल जैसे ही खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच हुई, ये तमाम देश तुरंत अमेरिका का साथ दे। हजरात, अमेरिका के अखबार ने लिखा है कि ईरान की जंग से बड़ी मुश्किल से ट्रम्प निकल तो गया है, लेकिन डिप्लोमेटिक मेज पर फंस गया है अमेरिका। पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है ट्रम्प की। अब चलिए दुश्मन का अखबार, ये देखिए द जेरूसलम पोस्ट, इसने खुलासा किया है कि ईरान की जंग से इस बात का खुलासा हो चुका है कि इजराइल की जो क्रिटिकल एनर्जी साइट्स हैं, बिजली घर हैं क्रिटिकल, वो बहुत ज्यादा खतरे में है। ऐसा नहीं है जैसा बताया जाता है कि सिक्योर है, सेफ है, ना, उस पर हमला हो सकता है जैसे ईरान ने हमले किए हैं। उधर ईरान के अंदर की तस्वीर दिखाऊं तो ये देखिए, ईरान में जिन लोगों की शहादत हुई है उनका फ्यूनरल हो रहा है। एक एक घर से कई कई जनाजे उठे। हजरत मोहतरम, हम सोच नहीं सकते। देशभक्ति का असली भाव अगर आपको सीखना है तो आप ईरान और ईरानियों से सीखिए। मेरे दोस्तों, अपने जवान लाल को कुर्बान कर दिया, माओ ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। अरे एक एक घर से बूढ़ा बाप, जवान बच्चे तक शहीद हुए और घर में सिर्फ अब औरतें बची हैं। ऐसे भी मौतें हमने ईरान में देखी हैं। मेरे दोस्तों, फिर भी ईरान आज भी कह रहा है कि इजराइल और अमेरिका से कोई डील हमें नहीं करनी। हजरात, मैंने आपसे कहा था, ये जो अपने आप को, ये तस्वीर दिखाई थी मैंने आपको, ये देखिए ट्रम्प ने पोस्ट किया था जिसमें इसने अपने आप को भगवान दिखाया था। और उस वक्त भी मैंने कसम खा के बोला था कि अब डोनाल्ड ट्रम्प की खैर नहीं। कसम खा के मैंने बोला था। जिस इस तस्वीर के अंदर देखिए, इसने अपने आप को गॉड बताया था कि मैं गॉड हूं, जीसस क्राइस्ट मैं हूं, मैं लोगों को राहत दे रहा हूं, ठीक कर रहा हूं, बीमारियों से बचा रहा हूं। भाई साहब, यकीन नहीं करेंगे आप, गुलाबी सुअर ने ये पोस्ट डिलीट कर दी है। डिलीट, वीडियो डिलीट, फोटो डिलीट। तो डंडा आ गया है, बहुत मोटा डंडा आया है। सोचिए, जो ये धमका रहा था, भाई पॉप को धमका रहा था। आप समझ रहे हैं पॉप किसे कहते हैं? भाई जो पादरी होते हैं ना, इन तमाम पादरियों का जो धर्मगुरु है पादरी, उनका भी जो महालीडर होता है वो होते हैं पॉप। इसने पॉप को धमकी दी, पॉप को गालियां दी, पॉप के ऊपर इसने गुस्सा निकाला और हद ये हो गई कि इसने अपने आप को भगवान बता दिया, गॉड।